यूपी की समस्या अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जैसे नेता अगर ना हो तो यूपी अपने आप में सुधर जाएगा। अच्छा। जातिवाद से मुक्त हो जाएगा और धार्मिक प्रोपोगंडा से मुक्त हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम से मुक्त हो जाएगा। अखिलेश यादव जैसे नेता अगर देश में ना हो तो जहाँ पैसा होगा वहाँ अखिलेश यादव होंगे, चाहे कैसा भी हो। जहाँ पैसा होगा वहाँ अखिलेश यादव होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि उन्हें पैसे से ही प्यार है। उनके लिए सब कुछ जनता, माई बाप, सब कुछ पैसा है। पैसा है, वो भी पैसा भी उनका ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक धीमे धीमे उन्हें भूल जाएगी। अगले साल तक मंत्री रहे हैं। अगले साल इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव को ममता की बनर्जी की तरीके से पब्लिक भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश पूरा बाबामय है, पूरा बाबामय है। योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है उत्तर प्रदेश पे, जो उत्तर प्रदेश को गुंडे राज से बचा लिया। 2017 में समाजवादी सरकार थी, उससे पहले कन्नौज की ये दफ़ा थी कि यहाँ पे ना तो व्यापारी सुरक्षित था, न लड़कियाँ सुरक्षित थी। जाने कितना व्यापारी लूटा गया, जाने कितनी लड़कियों को अगवा किया गया कन्नौज में। जी 27 में बाबा जी। और वो भी बता रहे इस तरीके से बाबा जी आएंगे जो अभी आपने ममता बनर्जी का हाल देखा है बंगाल में, वही हाल टूट गई, सब बिखर गया उनका। वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का होने वाला है। अमिताभ वाजपेयी, कहाँ रहते हैं वाजपेयी जी? होली मोहल्ला। कन्नौज में। अच्छा, क्या देख रहे हैं योगी सरकार जब से आई है 9 सालों में क्या बदलाव उत्तर प्रदेश और कन्नौज में आप लोग देखते हैं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और आदमी की लाइफ स्टाइल अच्छी हुई है। सही है, सुरक्षा है लोगों को। कुछ सड़कों का डेवलपमेंट देखते हैं या रोजगार को लेकर काम किया हो, जो इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, उसमें कुछ काम किया हो? काफ़ी विकास हुआ। सड़कों को लेके तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है काम सड़कों का। सड़क बिजली को लेके बहुत ही अच्छा है काम। बिजली भी बहुत अच्छी मिल रही है काफ़ी टाइम से, और सड़क भी अच्छी। तो कितने घंटे तक बिजली आ जाती है? 22 घंटे आती। 22 घंटे आती है। पहले की सरकारों में? पहले की सरकारों में रुक रुक के आती थी, 8 घंटा 6 घंटा ब्रेक लेके आती थी। अब ये है कि जाती लोकल फॉल्ट होता है मगर फिर ठीक हो जाता है। और विभाग भी अच्छा काम कर रहा है। पहले घंटों ट्रांसफार्मर नहीं बदलते थे, 4-4 दिन, अब घंटों के हिसाब से ट्रांसफार्मर बदलते हैं। तो चेंजेस हैं, यही चेंजेस है, अच्छे चेंजेस हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में हर समस्या की जड़ कह रहे हैं बीजेपी है। अखिलेश यादव देश की समस्या हैं, यूपी की समस्या तो अखिलेश यादव ही है। वो तो पूरे देश के इल्जाम। अरे भाई, यूपी की समस्या अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जैसे नेता अगर ना हो तो यूपी अपने आप में सुधर जाएगा। अच्छा। जातिवाद से मुक्त हो जाएगा और धार्मिक प्रोपोगंडा से मुक्त हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम से मुक्त हो जाएगा। अखिलेश यादव जैसे नेता अगर देश में ना हो तो वो तो बड़ी चिंता में है कि भैया राम मंदिर में ये सब कांड हो गया है। तो रहे जिनको राम से लेना देना नहीं, उन्हें राम मंदिर के चंदे से लेना देना है। तो ये लोग तो पैसे को ही लेके, जहाँ पैसा होगा वहाँ अखिलेश यादव होंगे, चाहे कैसा भी हो। जहाँ पैसा होगा वहाँ अखिलेश यादव होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि उन्हें पैसे से ही प्यार है। उनके लिए सब कुछ जनता, माई बाप, सब कुछ पैसा है। अच्छा, कन्नौज से सांसद भी हैं अखिलेश यादव, अब मालूम काम वाम हुआ कि नहीं? अभी तो देख लो 3 साल में क्या हुआ, 2 सालें हो गई, क्या हुआ बताओ? निधि से काम होते हैं। आप ही आए होगे, कुछ पता चला होगा, कुछ आया होगा, कुछ काम हुआ, दिखाओ। इलाके वालों से जानने आए हूँ। तो कहीं एक ईंट रखी हो तो बताओ यार, हमें भी बताओ, हमें तो नहीं पता कहीं रखी। और मुख्यमंत्री की तरफ से? मुख्यमंत्री तो रोडें बना रहे हैं, जीटी रोड बना दी यार। 20-30 साल का पाप था यहाँ पे, सड़कें अंदर से लोग जाते थे, जाम रहता था। 30 सालों में किसी ने हाथ नहीं लगाया जीटी रोड पे। जीटी रोड बनाने का श्रेय किसे है? योगी जी को है। किसी ने हाथ लगाया? कन्नौज से लेके अलीगढ़ तक की, कानपुर से लेके अलीगढ़ तक की रोड किसने बनाई? ये सबसे टफ रोड थी मेरे हिसाब से। किसी ने आज तक बनाना चैलेंज था, एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहाँ से कन्नौज से लेके कानपुर तक और इधर छिबरामऊ तक के लोगों को बहुत आराम मिली है। नहीं तो अभी घंटों जाम में फंसे होते। कानपुर से लेके, रावतपुर से लेके और आपके अलीगढ़ तक लोग घंटों जाम में फंसे होते, हर शहर के लोग। ये सबसे बड़ा काम हुआ है जीटी रोड, ये कन्नौज के लिए। मतलब कन्नौज से लेकर अलीगढ़ तक सब लोगों को राहत मिली। और तो एक्सप्रेसवे बने, वो तो सबको राहत है, मगर ये कन्नौज बेल्ट को लेके सबसे बड़ा काम हुआ है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा काम होना भी नहीं कोई चाहिए था, क्योंकि 30-35 साल हो गए, अच्छे अच्छे नेता आए, हाथ नहीं लगाया किसी ने। और ये घंटों का जाम है, ये रोज की समस्या थी, रोज की। अब निजात हो गया है, पूर्ण निजात है। क्या कहेंगे? तो 27 में किसको चुन रहे हैं?
योगी जी आएंगे यार, हम नहीं चुन रहे, जनता चुन रही है। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा बीजेपी में ब्राह्मणों का, सपा की तरफ आ जाओ। अरे यार, क्या हमने क्या कहा, अखिलेश यादव सिर्फ पैसे पे ध्यान दें, जहाँ पैसा वहाँ अखिलेश, इसके अलावा कुछ ना बोलें। उन्हें पैसा, वो भी पैसा भी उनका ख़त्म हो जाएगा, पब्लिक धीमे धीमे उन्हें भूल जाएगी। अगले साल तक, मंत्री रहे हैं। अगले साल इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव को ममता की बनर्जी की तरीके से पब्लिक भूल जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। है तो रहे, तो ममता तो कहते हैं उनका काम बोलता है। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? अखिलेश यादव कह रहे हैं उनका काम बोलता है। अरे भैया, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? एक बार रहे। ममता दीदी 3 बार रही, भूल गई ममता दीदी को। अखिलेश यादव को अब की बार भूल गई जनता, देख लेना आप, 5 साल को भूल गई। मायावती अपने घर पर बैठी हैं, अखिलेश यादव अब की बार लंदन में बैठेंगे जाके। भाई पैसा है ना। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हमारा काम बोलता है, वो बड़ा बयान देते हैं कि काम बोलता है उनका। कहे तो उनके पास काम हुआ 5 साल। हमने कहा सिंपल सी एक बात, उनके पास पैसा बोलता, पैसा है तो बस उनको पैसा जहाँ होगा। जैसे मंदिर राम से लेना देना कोई नहीं था उन्हें, 20, 30, 40, 50 साल में कभी राम जी से लेना देना हुआ उन्हें? भगवान राम से कभी लेना देना नहीं हुआ। मगर क्या हुआ, अब चंदा में पैसा में उनका भी कुछ सिस्टम। तो जहाँ पैसा होगा वहाँ अखिलेश होंगे, ये आप लिख के रख लो। मायावती के संग ऐसा नहीं है, मायावती के संग तब भी कानून था। अखिलेश और अखिलेश की पार्टी, जहाँ पैसा वहाँ अखिलेश। क्या नाम भाई साहब? पवन त्रिवेदी। पवन जी, क्या देख रहे हैं अभी, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश पूरा बाबामय है, पूरा बाबामय है। योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है उत्तर प्रदेश पे, जो उत्तर प्रदेश को गुंडे राज से बचा लिया। 2017 में समाजवादी सरकार थी, उससे पहले कन्नौज की ये दफ़ा थी कि यहाँ पे ना तो व्यापारी सुरक्षित था, न लड़कियाँ सुरक्षित थी। जाने कितना व्यापारी लूटा गया, जाने कितनी लड़कियों को अगवा किया गया कन्नौज में। जी, अखिलेश यादव, उनके परिवार का गढ़ कन्नौज रहा है। अखिलेश यादव सांसद रहे हैं, अभी भी सांसद हैं, उनके परिवार के लोग सांसद रहे हैं। तो वो आते कहाँ पे हैं? यहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने में एक बार भी आ पाते हैं। आप उनकी अगर निधि का भी वो देखें तो सांसद निधि का भी उन्होंने उपयोग अभी पूरा नहीं किया है यहाँ पे। जी, यहाँ पे जब 2012 से 2017 के बीच जब सरकार रही अखिलेश यादव की, तो यहाँ वो गुंडा राज कन्नौज ने देखा है, वो गुंडा राज देखा है यहाँ पे कि हर तरफ जिसकी लाठी उसका सामान। बहुत से खेतों पे कब्जा हुआ, बहुत व्यापारियों के यहाँ डकैती पड़ी, बहुत सी लड़कियाँ गायब हुई। तो ये स्थिति थी 2012 से 2017 तक। 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उसके बाद इन सब चीज़ों पे विराम लगा। आज रात में 12 बजे भी, 1 बजे भी, कोई भी कहीं भी जा आ सकता है। उसके बाद चाहे पैसा हो चाहे रुपए हो, योगी जी का इतना खौफ है, पुलिस का इतना खौफ है कि जितने भी गुंडे और चोर उचक्के थे सब बिल में घुस गए हैं। अच्छा, यहाँ तो अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी तो फेल हो गए, असफल सीएम हैं योगी। ये तो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश को योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाया है। आज आप कनेक्टिविटी देख लो, आप इतने हाईवे देख लो, हर जगह आप देखो कि कन्नौज में कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। इधर गंगा एक्सप्रेस वे निकल गया, इधर आपका जीटी रोड निकल गया है। हम लोग पहले 4-4 घंटा लगता था, पता चला कि कानपुर जाने में, आज हम लोग 1 घंटे में जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे हम लोग बरेली पता चला 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट को आप देखो कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन हर डिपार्टमेंट में काम हुआ है। ऐसा नहीं है व्यापारी आज कन्नौज जैसे ODOP है, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कन्नौज है, कन्नौज का इत्र है, अगरबत्ती है। यहाँ पे व्यापारियों के लिए इतने काम हो रहे हैं, कुछ कहने के नहीं। इत्र पार्क बाबा जी ने बनवाया कन्नौज में, इत्र पार्क सुचारू रूप से चालू होने वाला है, उसका बाबा जी आने वाले हैं, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। इस तरीके से कन्नौज में बहुत काम किए हैं। कन्नौज जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद अखिलेश यादव हैं, उनका कुछ काम दिखा कि नहीं? देखिए, उनका कोई भी काम ज़मीन पे नहीं दिखा है। और इससे पहले सुब्रत पाठक जी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कम से कम समाज में रहते तो थे, कन्नौज के हर आदमी के सुख दुख में खड़े तो होते थे। अखिलेश जी तो अब बड़े नेता हैं, वो तो 5-5, 6-6 महीने में एक बार कन्नौज आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आम आदमी तो उनसे मिल ही नहीं सकता है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या लग रहा है 27 में कौन? 27 में बाबा जी। और वो भी बता रहे इस तरीके से बाबा जी आएंगे। जो अभी आपने ममता बनर्जी का हाल देखा है बंगाल में, वही हाल टूट गई, सब बिखर गया उनका। वही हाल उत्तर प्रदेश में
समाजवादी सरकार का होने वाला है, आप देखिएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मतलब हम जो देख रहे हैं कि ब्राह्मणों पर 27 का चुनाव टिका हुआ है, लोग वहीं उधर उधर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं, सपा में आओगे तो सम्मान मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है। अब ब्राह्मण जो है वो हमेशा बीजेपी को वोट करता रहा है, वो करेगा, क्योंकि वो अपना पीडीए बना के घूम रहे हैं। पीडीए में तो कोई ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण जो ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, कोई सम्मान नहीं। जब पता चला सत्ता में आ जाते हैं तो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको ब्राह्मणों की चिंता हो जाती है। कुछ चंद ब्राह्मण उनकी पार्टी में हैं, वो बने रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, वो अपना रहेंगे। बाकी 95% ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा वो है, वो हमेशा देश के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, क्योंकि ये देशभक्त पार्टी है। आज आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन के, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ। 500 साल के हम लोगों के प्रयास के बाद आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। वहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा पूरा अयोध्या डेवलप हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया अयोध्या में चोरी कर ली इन संगी साथियों ने, सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि इन्होंने चोरी कर ली। अब जब सपा की सरकार आएगी तो अयोध्या में विकास सपा करेगी। देखिए, किसी के घर पे चोरी हो जाती है तो घर वाला दोषी नहीं होता है, चोर दोषी होता है। अब वहाँ पे कुछ चंद लोग ने गंदा काम किया है, ठीक है, लेकिन उस चंद लोगों के में हम सभी को समेट दें? हम लोग खुद ही कन्नौज का इत्र लेके अयोध्या गए थे, चंपक लाल जी को भेंट करके आए थे। ऐसा नहीं है। ये तो जो है भगवान से विश्वास उठ गया है, सबकी मान्यताएं खंडित हो गई हैं। ये निगेटिव लोग हैं, ये जिनका जो है, आज आप बता दो, समाजवादी सरकार आज तक कोई नेता वहाँ अयोध्या में दर्शन करने गया? क्यों नहीं गया है? मुलायम सिंह ने इतने निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी, मरवा दिए थे, तब उनको अयोध्या याद नहीं आई। अब उनको अयोध्या याद आ रही है। जब उनको अयोध्या से कोई लेना देना नहीं तो फिर क्यों अयोध्या याद आ रही है? ठीक है भाई, 2-4 लोग गंदे हैं, उन्होंने चोरी की या जो भी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो उजागर हो जाएगा, आने वाले समय में उजागर हो जाएगा किसने क्या किया। क्या कहेंगे? अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, जिसपे पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं जो रूट की समस्या है फ्रूट से हल नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ही जो है इस देश की हर समस्या का जड़ है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी हर समस्या का समाधान की जड़ है, उनको समझना चाहिए। आज जितने भी देशद्रोही हैं, आज देश के जितने भी गद्दार हैं, वो एक मंच पे आ गए हैं। आप देखो, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये इसमें जितने भी वामपंथी हैं, इसमें जो देश को नुकसान करने वाले हैं, वो सब, अरे आप ऐसे उसमें छात्र नहीं हैं, उसमें समाजवादी सरकार के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो चंद्रशेखर उसके कार्यकर्ता हैं। वही सब लोग वहाँ उपद्रव फैलाए हुए हैं, क्योंकि बाहरी ताकतें जो है देश को तोड़ना चाहती हैं। ये बाहरी ताकतों के साथ मिलके देश में वही लंका वाला, नेपाल वाला माहौल जंजी बनाना चाहते हैं। वो मोदी जी संभव नहीं होने देंगे। मोदी जी जो है, इनका सबका इलाज करेंगे और अच्छे से इलाज करेंगे।